तीर्थ चले जाना एक अलग विषय। मंदिर चले तो गए, कथा में चले तो गए, तीर्थ चले तो गए, पर वहाँ अपना ये हृदय, अपना दिल, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन यदि भगवान से नहीं लगाया तो फिर मंदिर जाने से या कथा में जाने से या तीर्थ जाने से कौन सा फायदा है। अब ये इतनी सारी वायरिंग, डोरियां फैलाई गई, लाइट जलाने के लिए, पंखा जलाने के लिए, हेलोजन जलाने के लिए, माइक जलाने के लिए, इतनी सारी वायरिंग, ये टीवियाँ, एलसीडियाँ चलाने के लिए, कूलर पंखे चलाने के लिए इतनी सारी डोरी वायरिंग फैलाई गई। खूब लंबी वहाँ तक वायरिंग करी गई, डोरी फैलाई गई, पर उस डोरी का कनेक्शन यदि प्लग से नहीं जोड़ेंगे तो इसमें करंट आएगा क्या? बोलो तो जम के नहीं आएगा। प्लग में ये वायर का कनेक्शन जोड़ा तो करंट आना चालू हुआ। करंट आया, पंखे चले, लाइट चली, माइक चला, कूलर चले। जब उसमें फैला रहा तो बहुत फैला लिया, डोरी भी बहुत लंबी डाल ली, बहुत लंबा लेकर चले गए कनेक्शन को, पर वो कनेक्शन को प्लग से नहीं जोड़ा तो वायरिंग फैलाने से कोई फायदा नहीं है। उसी तरह तुम मंदिर भी चले गए, लोटा भरकर पानी भी ले गए, पूजा की थाली भी ले गए, 5 दिए 6 दिए रखकर भी ले गए, भगवान शंकर के मंदिर में बेलपत्र भी ले गए, चावल का दाना भी ले गए, शिव महापुराण सुनने के लिए भी चले गए, तीर्थ में दर्शन करने के लिए भी चले गए, पर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका दिल, आपका हृदय अगर भगवान से, उस भगवान के स्वरूप से, उसके पिलक में ये मन अगर नहीं जुड़ा तो फिर काम भी नहीं हुआ, ये निश्चित है। पंखा नहीं चला, लाइट नहीं जली। इस मन को परमात्मा से लगाना पड़ेगा। इस मन को भगवान से जोड़ना पड़ेगा। ये मन जब भगवान से जुड़ जाएगा, ये मन जब भगवान से लग जाएगा, तब हम जहाँ बैठकर, जिस जगह पर बैठकर, जहाँ बैठकर हम भगवान को पुकारेंगे, भगवान हमारी बात को सुन लेगा, स्वीकार कर लेगा। शंभु शरणे पड़े मांगूं दुख काटो दया करी निदर्शन आपो, दया करी निदर्शन। आप जहाँ बैठेंगे, जहाँ भगवान को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर, बेस कम कर दो, जिस जगह पर बैठकर हम परमात्मा को पुकारेंगे, जिस जगह पर बैठकर हम भगवान को पुकारने का कर्म करेंगे, फिर भगवान सुन लेगा, भगवान स्वीकार कर लेगा। फैला रहा, बहुत फैलाया, मंदिर तक भी पहुंच गए, कथा तक भी पहुंच गए, पर दिल भी तो लगना चाहिए। पिलक में
बायर भी तो जुड़ना चाहिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय चल रहा है, बहुत तकलीफ का समय चल रहा है। गुरुजी हमारा बहुत कठिन समय चल रहा है, बहुत दुख का समय, बहुत कठिन समय। और अभी हमारा जब कठिन समय चल रहा है ना गुरुजी, तो कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, हम अकेले रह गए, हम अकेले। एक बात अच्छे से समझ लो, कठिन समय में, दुख की घड़ी में, परेशानी में, टेंशन के समय पर आप अकेले क्यों रह जाते हो? परिवार साथ क्यों नहीं देता? कुटुंब साथ क्यों नहीं देता? रिश्तेदार नातेदार साथ क्यों नहीं देते? हमारे अपने इतना बड़ा परिवार है, मामा है, बुआ है, फूफा है, मौसा है, मौसी है, काका है, काकी है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, साला है, साली है, सारे रिश्तेदार भरे पड़े हुए हैं। जब दुख का समय आता है, तकलीफ का समय आता है, कष्ट का समय आता है, तब हम अकेले क्यों रह जाते हैं? हमारा परिवार अकेला क्यों रह जाता है? क्योंकि भगवान चाहता है कि दुख के समय में तू अकेला जितना टूटेगा, जितना कष्ट झेलेगा, आने वाले समय में तू उतना बलवान बनता चले जाएगा, उतना प्रबल बनता चले जाएगा। कुम्हार मिट्टी को लेकर आता है, कुम्हार मिट्टी लेकर आया, उसको लातों से खूब रौंदा, खूब। कुम्हार ने मिट्टी को खूब लातों से रौंदा, खूब मसला, खूब मला, खूब छाना, खूब पानी मिलाया, पाँव से रोनता रहा, रोनता रहा, रोनता रहा। मिट्टी को भी लगा कि मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझे इतना रोंदा जा रहा है। ऐसा मैंने करा क्या? कुम्हार मिट्टी से कहता है कि तू घबराना नहीं, मैं तुझे खोद कर लेकर आया हूं, तुझे पटक कर रखा है, पानी डालकर गला दिया, पाँवों से तुझे कूच दिया, बहुत मला गया है मिट्टी, तू घबराना मती, तू रोना मती। आज जितना तुझे दुख दिया जा रहा है, आज तुझे जितना तकलीफ दिया जा रहा है, आज तुझे जितना कष्ट दिया जा रहा है, उस कष्ट को तू परमात्मा का नाम लेकर सहती रहना। अगर तूने सह लिया तो चिंता मत करना, मैं मिट्टी का बर्तन बनाकर, तेरी इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है, पर मैं इसका बर्तन बनाकर 100 रुपए में इस कीमत लगाकर बेच सकता हूं। अगर तूने दुख सह लिया तो तुझे मैं कीमती बना सकता हूं। परमात्मा भी यही कहता है, हमारा भगवान भी यही कहता है कि संसार में आए हो, मृत्यु लोक में आए हो, 2 कारणों से मनुष्य की देह मिलती है। एक कष्ट को भोगने के लिए, जो पूर्व में कर्म किया उस कर्म को भोगने के लिए, और दूसरा भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा भगवान का भजन। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाए। शंभु शंभु
बेस कम कर दे बाबू। बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा। तो बच नहीं पाएगा। महाराज, हमारे कर्म को हमको भोगना है, हमारे दुख को हमको भोगना है, हमारे कष्ट को। सारे रिश्तेदारों से, कुटुंब से, कबीले से, परिवार से, नातों से सबसे पहले हमको दूर करता, और सबसे दूर करने के बाद में फिर परमात्मा अपने करीब में लेकर जाता, फिर अपने पास में लेकर जाता। देखिए, संसार बंधन में बांध रहा है और भगवान बंधन से मुक्त कर रहा है। संसार बंधन में बांधने का प्रयास कर रहा है और भगवान बंधन से मुक्त करने का प्रयास कर रहा है। जब माता के गर्भ में आए तो गर्भ में बंधे हुए थे, बड़े हुए तो कर्तव्य में बंधे हुए थे, फिर और अवस्था बढ़ती गई तो आसक्ति में बंधे हुए थे, और बड़े हुए तो लेन देन में बंध गए। इससे लेना है, इसको देना है, इन सब बंधनों में हमारा बंधन बनते चले गए। फिर इन सब से छूटे तो प्राण जब गए तो अर्थी पर बांध दिया गया। माता के गर्भ से जो बंधन चालू हुआ है, माता के गर्भ से जो बंधना चालू हुए, तो मरते दम तक, आखिरी के समय तक भी अर्थी पर भी बांध कर भेजा गया है कि तुम बंधन से मुक्त नहीं हुए। बंधे हुए हो, कहीं परिवार, कहीं कुटुंब, कहीं कबीला, कहीं रिश्ते, कहीं नाते, हमारे अपने, कहीं पराए। इन सब बंधनों में हमको बांध दिया गया, इन सब बंधनों में हमको बांध दिया। ये सारे बंधन हमारे बंधे हुए, और इन बंधनों में बंधे रहने के साथ शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान की कथा कहती है, ये सब बंधन अपनी जगह पर बंधे हुए हैं, परंतु इन बंधनों से मुक्त होते जाने का एक कार्य है, और वो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए पंचाक्षर मंत्र है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए षडाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इन बंधनों से मुक्त होने के लिए राम नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए कृष्ण नाम है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए परमात्मा का नाम है। और एक बात अच्छे से अपने ध्यान में रख लो, 84 लाख के बंधन से भी छूटने के लिए तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। 84 लाख के बंधन से छूटने के लिए भगवान का नाम मूल है, परमात्मा का नाम। बस थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा, थोड़ा मन लगाना पड़ेगा। परिवार में रहकर मीराबाई ने कोई वानप्रस्थ लिया था। मीराबाई किसी जंगल में गई थी, मीराबाई ने कोई झोपड़ी बनाकर रहना चालू करा था, मीराबाई ने कोई अपने परिवार को छोड़ दिया था। ना मीराबाई ने परिवार छोड़ा था, ना संत नामदेव जी ने परिवार छोड़ा था, ना रामकृष्ण परमहंस जी ने परिवार छोड़ा था, ना तुकाराम जी ने परिवार छोड़ा था। भारत भूमि के जितने संत, नामदेव जी, तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, श्रीमद् निम्बाकाचार्य जी, जितने भी भारत की भूमि के विद्वान जो भारत की भूमि के कबीरदास जी, रविदास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, भारत की भूमि के जितने विद्वान संत हुए, इन संतों का चरित्र उठाकर पढ़ना। इन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा था, छोड़ा था परिवार को। इन्होंने किसी जंगल में जाकर झोपड़ी नहीं बनाई, इन्होंने परिवार को छोड़कर कहीं तीर्थ में जाकर नहीं रहे, ये परिवार को छोड़कर किसी नदी के तट पर जाकर नहीं रहे। परिवार के साथ रहकर भगवान की भक्ति में डूबे रहे। सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तेदारों में रहो, और भगवान कहते हैं इन सब के बीच में रहकर मेरा भजन करते रहो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी स्वीकार कर लूंगा। परिवार में रहकर भजन